हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग इज लाइव पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक क्लास स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। युंगी की पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाती है और युंगी बुरी तरीके से स्वेट करने लगता है। युंगी के आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था और युंगी पहली बार इतना ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। युंगी अपने ही कपड़े को फाड़ने लगता है। युंगी अपना होश बिल्कुल खो चुका था। युंगी अपने ही कपड़ों को लोचने लगता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी युंगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुम्हें अपना बनाना है, इसलिए मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े वो भी चलेगा। तभी जिमिन युंगी के पास आकर बैठ जाता है। युंगी जिमिन को देखकर कहता है, जिमिन व्हाट हैपन टू मी, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, क्यों मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जिमिन बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ युंगी के गाल पर रखता है और युंगी से कहता है, युंगी आज रात के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ, आज बस तुम मेरे हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, जिमिन व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या पागल हो चुके हो। जिमिन अपना हैंड युंगी की शर्ट पर रखता है और युंगी से कहता है, हाँ मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में, प्लीज़ इस रात के लिए सब कुछ भूल जाओ और मेरे बन जाओ। जिमिन जैसे ही युंगी को टच करता है युंगी और भी ज़्यादा हार्ट और हॉट फील करने लगता है। युंगी धीरे धीरे कर अपना कंट्रोल लॉस कर रहा था। तभी जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी के लिप्स को टच करने लगता है, जिसकी वजह से युंगी दर्द में चिल्लाने लगता है क्योंकि युंगी के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जिमिन युंगी के लिप्स के पास आकर इमीडिएटली युंगी को किस करने लगता है। युंगी भी अपना कंट्रोल लॉस कर देता है और जिमिन को किस बैक करने लगता है। फिर जिमिन स्लोली कर युंगी के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार कर फेंक देता है। जिमिन की ब्यूटीफुल बॉडी देखकर युंगी पूरी तरीके से वाइल्ड हो चुका था और युंगी बड़े ही हार्डली जिमिन के चेस्ट पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन मौन करने लगता है। जिमिन के मॉर्निंग साउंड सुनकर युंगी और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद युंगी अपने आप को जिमिन के अंदर इंसर्ट कर देता है और वो दोनों ही एक साथ वो सब कुछ करने लगते हैं। कुछ देर बाद तायोंग भी पार्टी में आ जाता है। तायोंग पार्टी में आकर सबसे पहले युंगी को देखने लगता है, लेकिन तायोंग को युंगी वहाँ कहीं पर नहीं दिखता। इसलिए तायोंग जीसू के पास आकर उससे कहता है, जीसू क्या तुमने युंगी को देखा। जीसू तायोंग को देखकर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, हाँ जिमिन शायद युंगी को रूम में लेकर गया है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जीसू से कहता है, क्या रूम में, वो भी जिमिन। हाँ शायद युंगी को कुछ हो गया था, इसलिए जिमिन उसे रेस्ट करवाने के लिए रूम में लेकर गया है। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग युंगी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरी फील करने लगता है और जीसू से कहता है, क्या वो रूम कहाँ है और जिमिन युंगी को कहाँ लेकर गया है। जीसू अपनी फिंगर पॉइंट करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, वो शायद युंगी को ऊपर लेकर गया है, शायद लेफ़्ट वाले रूम में, तुम एक बार जाकर चेक कर लो। जीसू की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तायोंग चलते हुए कहता है, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, कभी भी अपना ध्यान नहीं रखता। ये कहकर तायोंग रूम की तरफ जाने लगता है। तभी तायोंग को युंगी का फ़ोन नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिसे तायोंग अपने हाथों में लेकर कहता है, अरे युंगी का फ़ोन यहाँ पर फर्श पर क्या पड़ा हुआ है। तभी तायोंग को ज़ोर से मॉर्निंग साउंड सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है।
तायोंग की पूरी बॉडी मानो फ्रीज होकर रह जाती है। त्यों के सामने ही एक कमरा था जहाँ पर से ऐसी मॉर्निंग साउंड सुनाई दे रही थी। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और युंगी के फ़ोन को देखकर कहता है, ये तो युंगी की साउंड है। ये कहकर तायोंग धीरे धीरे कर उस कमरे की तरफ जाने लगता है। कमरे का डोर थोड़ा सा ओपन था, जिसे देखकर तायोंग स्लोली डोर का हैंडल ओपन करता है और उस रूम के अंदर देखता है। तायोंग जैसे ही रूम के अंदर देखता है, तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिमिन और युंगी बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ है और युंगी जिमिन के साथ सेक्स कर रहा है, जिसे देखकर तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसके साथ वो पूरे के पूरे 2 साल से रिलेशनशिप में है और तायोंग युंगी से इतना ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी युंगी ने तायोंग को चीट किया। तायोंग अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रखकर रोने लगता है। तायोंग को तो बिल्कुल भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि युंगी कभी तायोंग के साथ चीट भी कर सकता है। तायोंग के पूरे लेग शेक करने लगते हैं। तायोंग युंगी का फ़ोन फ्लोर पर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। तायोंग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और सारे लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन तायोंग को उनमें से किसी की भी परी नहीं थी। तायोंग रोते हुए अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव कर वहाँ से चला जाता है। तायोंग का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था और वहाँ पर पास में ही एक इंसान कार में बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। जंगकुक स्मोकिंग करते हुए तायोंग को रोते हुए जाता हुआ देख रहा था। जंगकुक अपनी सिगरेट नीचे फेंक देता है और कहता है, हाँ, शायद उस पार्क जिमिन ने अपना काम अच्छे से कर दिया। उफ, इन लोगों की यही तो प्रॉब्लम होती है। पता नहीं दिल टूटने पर इतना ज़्यादा रोते क्यों हैं। इससे अच्छा अपना दिल पत्थर का बना लो, किसी के लिए फीलिंग्स नहीं होगी। ये कहकर जंगकुक डार्कली चकल करता है और कहता है, इस पार्क जिमिन ने मेरा आधा काम तो सॉल्व कर दिया। अब मुझे मेरी नेक्स्ट चाल चलनी होगी, तायोंग से शादी, जो युंगी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और जैसे ही मैं तायोंग से शादी करूँगा, कंपनी का CEO मैं बन जाऊँगा। इससे बड़ी फ़ायदे की बात मेरे लिए क्या होगी। और तायोंग, तुम चिंता मत करो, भले ही तुम जैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा बेबी बॉय। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तायोंग रोते हुए और भागते हुए अपने घर में आता है। तायोंग को रोता हुआ देखकर तायोंग की मॉम रोज़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और रोज़े तायोंग के पास आकर कहती है, तेई बेबी व्हाट हैपन, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो। लेकिन तायोंग रोज़े को धक्का देकर अपने बेडरूम में चले जाता है और अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लेता है। तायोंग को ऐसा रोता हुआ देखकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तायोंग अपने रूम में आकर अपने रूम की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। तायोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि युंगी ने, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो तायोंग के बेस्ट फ्रेंड के ही साथ उसे चीट करेगा। तायोंग और युंगी की फ़ोटो टेबल पर रखी हुई थी, जिसे तायोंग नीचे फेंक कर कहता है, क्यों युंगी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे ही बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ मुझसे चीट किया। तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, और तुम हमेशा मुझसे ये कहते थे कि यू लव मी, तो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तुम आखिरकार क्यों सो गए जिमिन के साथ, बताओ मुझे। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू सो मच युंगी। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक अपने सेकंड प्लान को अंजाम देने के लिए तायोंग के फादर के पास आया हुआ है। तायोंग के फादर तो हमेशा जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक से उनका कितना बड़ा फ़ायदा होगा। और तायोंग के फादर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तायोंग के फादर जंगकुक से बात करते हुए कहते हैं, ओह वाह, अगर हमारे साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाए तो हमारी भी कंपनी की एक ब्रांच अमेरिका में खुल जाएगी ना मिस्टर जॉन।
और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया तो मैं आपकी एक क्या कई सारी ब्रांचेस अमेरिका में खोल दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम की आंखें दोनों ही लालच से भर जाती है। मिस्टर किम अपना हेड इमिडिएटली नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं सर, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। तभी जंगकुक अपनी आंखों पर से ग्लासेस रिमूव करता है और मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, सर, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं ये बिजनेस वर्ल्ड है और बिजनेस वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे का फ़ायदा ही देखकर एक दूसरे से डील फिक्स करते हैं। अगर मैं आपसे डील फिक्स कर दूं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी ही कंपनी की ब्रांचेस अमेरिका में खुलेगी। इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? और बिना फ़ायदे के मैं किसी से किसी से डील भी फिक्स करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और पानी को पीकर कहते हैं, ओह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मिस्टर जॉन? बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? मुझसे जो होगा मैं आपके लिए वो करूँगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए। मिस्टर किम की यह बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और मिस्टर किम से कहता है, मुझे ज़्यादा गोल गोल बातें घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पूरे 9 साल बाद अपने घर आया हूँ। मैं पहले अमेरिका में रहता था और अब कोरिया पूरे 9 साल बाद आया हूँ। तो मेरी मॉम ने कहा कि मैं शादी करके ही यहाँ से वापस जाऊँ, यानी कि अमेरिका। आप समझ सकते हैं ना? मिस्टर किम जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? आप शादी करना चाहते हैं? तो आप ये बात मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जंगकुक अपने दोनों हाथ टेबल पर रखता है और मिस्टर किम से कहता है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सुनिए, मुझे आपका बेटा किम तायोंग पसंद है और मुझे तायोंग से ही शादी करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। मिस्टर किम को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। मिस्टर किम की पूरी बॉडी स्वेट करने लगती है। मिस्टर किम अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहते हैं, सर, मेरी बेटी की शादी ना एक्चुअली फ़िक्स हो चुकी है और वो उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं अपने बेटे की शादी अब से नहीं करवा सकता। आई एम सो सॉरी। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अगर शादी फिक्स हुई है तो क्या वो टूट नहीं सकती? और रही बात प्यार की, वो क्या है, आज किसी और से, कल किसी और से। और वैसे भी अगर एक बार आपके हाथों से ये डील निकल गई तो फिर से नहीं आएगी, क्योंकि सोच लीजिए, जो इंसान मेरी बातें नहीं मानते मैं उनके साथ डील नहीं करता। ये कहकर जंगकुक अपने ग्लास वेयर करता है और चेयर पर से खड़ा होकर मिस्टर किम से कहता है, सोच लीजिए, आपके पास ये मौका बार बार नहीं आएगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके बेटे को हमेशा खुश रखूँगा। उससे कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आपको तो पता है, आई एम वेरी रिच बिजनेसमैन। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद मिस्टर किम बड़े ही सदमे के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और बार बार पानी पी पी कर कहते हैं, उफ़, अब मैं क्या करूं? मैं जंगकुक को मना भी नहीं कर सकता। अगर मैंने जंगकुक को मना कर दिया तो मेरी कंपनी की अमेरिका की ब्रांच नहीं खुलेगी और मेरी कंपनी कभी भी इंटरनेशनल नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं इतना बड़ा मौका अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। मुझे कुछ भी कर कर जंगकुक को इस डील के लिए मनाना ही पड़ेगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये कहकर मिस्टर किम अपना बैग लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट युंगी के फेस पर पड़ती है, युंगी स्लोली अपनी आंखें ओपन करता है। युंगी फुल्ली नेकेड था और युंगी के पास जिमिन सोया हुआ था। वो दोनों ही नेकेड थे। ड्रग्स की वजह से युंगी के हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। युंगी अपना एक हाथ अपने हेड पर रखता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। युंगी को कुछ देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार है कहाँ। युंगी
पैनिक के मारे अपना एक हाथ इधर उधर मारने लगता है। तभी यूंगी गलती से अपना हाथ जिमिन की चेस्ट पर रखता है। यूंगी टर्न अराउंड होकर जैसे ही जिमिन को अपने पास देखता है, यूंगी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और फिर यूंगी अपने आप की हालत देखता है कि वो फुली नेकेड है और उसके कपड़े पूरी तरीके से फ्लोर पर पड़े हुए हैं, जिसे देखकर यूंगी को लास्ट नाइट के कुछ मोमेंट याद आने लगता है। यूंगी उन मोमेंट को याद कर कर अपना एक हाथ अपने माउथ पर रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे तायुंग को चीट कर सकता हूँ? मैं कैसे जिमिन के साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये कहकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा पैनिक फील करने लगता है। तभी यूंगी का यह चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिमिन अपनी आइज़ ओपन करता है और यूंगी की तरफ देखने लगता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और डरा हुआ भी था। यूंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, भूलो, तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? तुमने मेरे साथ क्या किया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते थे ना जिमिन, तो वाई तुमने ऐसा क्यों किया? जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ यूंगी की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए, और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और यूंगी जिमिन को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, शट अप, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तायुंग मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं तायुंग के अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकता, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जिमिन? क्या तुम्हें एक भी बार अपने दोस्त को धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? जिमिन अपना एक हैंड अपने चिक्स पर रखता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तायुंग के साथ नहीं देख सकता था। मैं जब भी तुम्हें तायुंग के साथ देखता हूँ मेरा दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुम इसके लिए मुझे जो सज़ा देना चाहे दे सकते हो यूंगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन से कहता है, तुम पूरी तरीके से पागल हो। ये कहकर यूंगी अब फटाफट अपने कपड़े पहनने लगता है और बेड से उठ जाता है। जिमिन यूंगी का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरे साथ रहो। लेकिन यूंगी काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अपना हैंड पीछे ले लेता है और जिमिन से कहता है, तुम यहीं रहो, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। और एक बात सुन लो जिमिन, मैं अभी भी तायुंग से प्यार करता हूँ और तायुंग से ही शादी करूँगा, यू अंडरस्टैंड? ये कहकर यूंगी वहाँ से चला जाता है। यूंगी के जाने के बाद जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन अपने दोनों की को होल्ड कर कर रोते हुए कहता है, क्यों यूंगी, तुम आखिरकार क्यों मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मुझ में क्या कमी है? मैं इसलिए कि एक अनाथ हूँ इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे ज़िंदगी में किसी का प्यार नहीं मिला। यूंगी प्लीज़ लव मी। ये कहकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। यूंगी भागकर बेडरूम से बाहर आता है। तभी यूंगी का पैर यूंगी के फ़ोन से टकरा जाता है। अपने फ़ोन को देखकर यूंगी इमीडिएटली अपना फ़ोन हैंड में लेता है और तायुंग को फ़ोन करने लगता है। तायुंग ने गुस्से के मारे कल रात ही अपना फ़ोन तोड़ दिया था, इसलिए तायुंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए यूंगी और भी ज़्यादा घबरा चुका था। यूंगी अपनी कार में आकर कार ड्राइव करने लगता है। यूंगी बार बार तायुंग को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तायुंग फिर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यूंगी घबराते हुए कहता है, कहीं तायुंग को इन सब के बारे में पता तो नहीं चल गया? कहीं तायुंग ने मुझे और जिमिन को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तायुंग को किसी भी हालत में नहीं खो सकता। ये कहकर यूंगी अपनी कार फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है और तायुंग के घर जाने लगता है। तायुंग अभी भी एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड के पास पड़ा हुआ था। रोज़े बार बार तायुंग का दरवाज़ा नॉक कर रही थी, लेकिन तायुंग अपना डोर ओपन नहीं कर रहा था। रोज़े अपनी वरी टोन में कहती है, तेई बेबी प्लीज़ अपना डोर ओपन करो, लेकिन तायुंग चिल्लाकर रोज़े को कहता है, अम्मा यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तायुंग की ये बात सुनकर रोज़े को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और रोज़े नीचे आ जाती है। मिस्टर किम रोज़े को देखकर उसके पास आते हैं
और रोज़े से कहते हैं क्या हुआ, क्या तायुंग ने अब तक अपना दरवाज़ा नहीं खोला। रोज़े अपना हेड एज़ अ नो में शेक करती है और मिस्टर किम से कहती है नहीं खोला, मुझे पता नहीं मेरे तेई को आखिरकार क्या हो गया है, वैसा क्यों बिहेव कर रहा है। ये कहकर रोज़े की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आदमी मुझसे बोल रहे हैं कि अभी तक तायोंग और जंगकुक मिले क्यों नहीं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, आगे जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और तेकुक भी मिलेंगे और यंगमिन भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय,